हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जिसे सबने ठुकराया उसे श्री हरि ने अपनाया। जिसे सबने ठुकराया उसे श्री हरि ने अपनाया। श्री हरि ने अपनाया। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपके सन्मुख पुरुषोत्तम मास की बात कर रही हूँ, जिसे मल मास, अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जो भी बिल्कुल छल और कपट रहित होकर, अनकिंचन होकर पूर्ण रूपेण प्रभु की शरण में जाते हैं, उन्हें प्रभु अवश्य अपना लेते हैं। और प्रभु की तो दयालुता इतनी विशाल है कि अधम से अधम को भी अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपना आप ही उसे दे डालते हैं। कितना उदार हृदय है प्रभु का। कुछ इसी तरह से ये अधिक मास, मल मास भी हताशा और निराशा से बंधा हुआ प्रभु की शरण में जा पहुंचता है और अपनी उदासी का कारण श्री प्रभु चरणों में निवेदित करता है। तब प्रभु उसे ऐसा स्वीकार करते हैं कि उसे अपना पुरुषोत्तम नाम ही दे देते हैं। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य आप सुन सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार पूर्वक। जी हाँ मित्रों, 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है और यह 16 अगस्त 2023 तक रहेगा। सनातन धर्म में प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिक मास का प्राकट्य होता है और इस अधिक मास का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए किसी भी धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास के में किए गए धार्मिक कार्यों का 16 लाख गुना अधिक फल मिलता है। इसी वजह से श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सुनिए कैसे ये मल मास पुरुषोत्तम मास बना। साधारणतया सूर्य प्रत्येक मास में एक अलग राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के उस राशि में प्रवेश करने पर ही उस माह में कोई भी शुभ या पवित्र कार्य करने के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं। और उस माह का एक देवता भी होता है, परंतु मल मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते। क्योंकि सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते तो कोई भी शुभ और पवित्र कार्य करने के लिए मुहूर्त भी नहीं निकलते। तो इस माह में किसी भी प्रकार का नवीन कार्य करना वर्जित बताया गया, जैसे कि विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, वास्तु पूजन इत्यादि यह शुभ कार्य नहीं किए जाते। और यह सब होने पर किसी भी देवता ने इसको नहीं अपनाया और किसी भी शुभ कार्य का न होने के कारण इसे मल मास की संज्ञा दे दी गई। तो इस मास की जो देवी हैं वो उदास रहने लगी। सभी के तानों और भर्त्सनाओं से दुखी होकर और रोते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंची और अपना दुखड़ा श्री प्रभु चरणों में निवेदित करने लगी। तब भगवान श्री विष्णु उसे गोलोक धाम ले गए और भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ उनके मध्य में वहाँ उपस्थित थे, तब मल मास की देवी ने पुनः अपनी सारी व्यथा भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आपने अच्छा किया जो आप इन्हें यहाँ ले आए। और कहा, देवी तुम्हें कोई नहीं अपनाना चाहता तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें कोई अपना भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं
तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं अपने सभी गुण और वरदान देने की शक्ति तुम्हें देता हूँ। और यहाँ तक कि श्री हरि ने अपना प्रिय नाम पुरुषोत्तम भी उन्हें ही दे दिया और कहा कि आज के बाद से तुम्हें इसी पुरुषोत्तम नाम के नाम से जानी जाओगी। जो भी लोग इस मास में व्रत, पूजन, जप, तप करेंगे, उन सभी को वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है उतनी तुम में भी होगी। और जिसने भी तुमको ठुकराया है, तुम्हारी निंदा की है, तुम्हें परेशान किया है, वे सभी तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे। वे सभी तुम्हारी महिमा को जानकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने हेतु जो शक्ति चाहिए वो तुमसे प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार श्री भगवान ने उसे वरदान दे देकर माला माल कर दिया, खुशहाल कर दिया। और इस तरह उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ यह भी था कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन और मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग, भजन, कीर्तन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। और इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से, सामान्य जीव से उत्तम बनने का होता है, मन की मैल धोने का होता है। और यही वजह है इसे पुरुषोत्तम नाम दिया गया, जो सबसे सर्वोत्तम है। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति को भी निरूपित करते हैं। तो अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्य जैसे कि चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह हर व्यक्ति वह स्वयं को हर 3 साल में बाहर भीतर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से हर साधक स्वयं को हर 3 साल में बाहर भीतर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर लेता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए समस्त जप अनुष्ठान से कुंडलिनी के समस्त दोषों का भी निवारण हो जाता है। कुंडली से समस्त दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए समस्त जप अनुष्ठान से कुंडलिनी के समस्त दोषों का भी निवारण हो जाता है। कुंडली से समस्त दोष दूर हो जाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान जप, यज्ञ, हवन के अलावा श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव पुराण, श्री गीता जी का पाठ, मनन, कीर्तन करते रहने से उन्हें ज्ञान की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। जो भी इस पवित्र मास में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से तथा भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहने से उनके सभी दुख चिंताएं दूर हो जाती हैं। उनकी मनोइच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं और वह जीवन में परम लक्ष्य श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री पुरुषोत्तम मास में जो जप यज्ञ करते हैं उन्हें समस्त सुख भोग प्राप्त होते हैं। और पुरुषोत्तम मास के व्रति के भीतर सभी तीर्थ निवास करते हैं
और श्री हरि में श्रद्धा भक्ति के साथ यदि पुरुषोत्तम मास का व्रत कोई करता है तो वह जीवन के अंत में गोलोक धाम को जाता है। यह वचन स्वयं भगवान श्री पुरुषोत्तम ने अपने श्री मुख से कहे हैं। नारद जी ने भी पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान करते हुए यह बात कही है कि पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। श्रद्धा और विश्वास से श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अत्यंत दुर्लभ प्रभु की भक्ति और प्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त होती है। और नैमिषारण्य के सभी साधुओं ने एक ही बात एक ही स्वर में कही है कि पुरुषोत्तम मास भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण सभी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं और जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस अति दुर्लभ और भगवान चरणों में प्रीति बढ़ाने वाले इस पुरुषोत्तम मास का हम सभी अवश्य लाभ उठाएं। अपने इस अनमोल जीवन को हम प्रभु की भक्ति कर, प्रभु चरणों की सेवा कर धन्य बनाएं। यथासंभव हो सके तो दीपदान भी इस पावन पुरुषोत्तम मास में अवश्य करते रहना चाहिए। तुलसी जी के सन्मुख, गौशाला के अंतर्गत और अपने घर में जहाँ हमारा तुलसी वन है वहाँ पर भी हम तुलसी जी के सन्मुख दीपदान अवश्य करें और श्री हरि का गुणगान यशोगान नित्य प्रति हम करते रहें। नित्य प्रति हम गौ माता का पावन दर्शन करें और अपने ही हाथों से गौ माता की सेवा करें। उनकी सेवा निश्चित ही हमें श्री हरि तक पहुंचा देती है। ऐसी भावना के साथ कि हम प्रभु के चरणों में अपने इस जीवन को सफल बनाएंगे, उनकी सेवा कर, उनके नाम का गुणगान कर। तो आइए इसी भाव से पुनः आप सभी को श्री पुरुषोत्तम मास की मंगलमयी शुभकामनाएं। प्रभु हम सभी के हृदय में अपने चरणों की प्रीति दें और अपने नाम का गुणगान करने का सामर्थ्य प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।